Hello, dear all students, welcome back to our YouTube channel. So, we are going to discuss about 50 most expected and repetitive MCQ for the NEET preparation. And it will be from the chapter number 19, 11th standard CBSE. The name of chapter is Excreted Product and their Elimination. मैं आपको पूरा का पूरा ये 50 MCQ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश करूंगा. So, let's talk in detail. First question. Worker in deep mines usually suffer from dehydration because water is lost due to evaporation, water is lost due to the defecation, water is lost in the form of urine and water lost along with a salt in the form of sweat. अभी जो लोग डीप माइंस में माइनरी में काम करते हैं और काफी नीचे तक चले जाते हैं तो उस वक्त उनके अंदर डिहाइड्रेशन होता है. तो उसका मेन रीजन क्या है? वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू इवोपरेशन. इवोपरेशन से हो सकता है, लेकिन इवोपरेशन मतलब कैसे, भाप कैसे निकलेगी हमारी बॉडी में से. वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू द डिफिकेशन. डिफिकेशन मीन्स एक्सक्रेशन ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मीन्स लेट्रिन. तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है. व्हाट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन कितना होगा? अगर वो पानी पिएंगे तो यूरिन ज्यादा होगा ना. चलो मान लो पानी भी पी रहे हैं लेकिन वो ज्यादा एफर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं माइनरी में. तो रीजन क्या है? वाटर इज लॉस अलॉन्ग विथ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बट मोर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. वो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं, हीट बॉडी में बढ़ रही है और आसपास के एनवायरमेंट में भी बॉडी हीट बढ़ रही है और सॉल्ट के कारण उनकी बॉडी का स्वेटिंग बाहर हो रहा है. सो डी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट. यस. क्वेश्चन नंबर सेकंड. एक्सक्रिएशन इज, सो व्हाट इज एक्सक्रिएशन? रिमूवल ऑफ अ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो काम के सब्सटेंस नहीं उनको बाहर फेंक देना, ये सही है, ठीक है. लेकिन मेन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस एंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस. सही है. हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड को बाहर फेंकना और उसके साथ वैसे सब्सटेंस को बाहर फेंकना जो हमारी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में है, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस हैविंग सम रोल इन बॉडी, नो. ऑल ऑफ अबाउट, नो. बी विल बी करेक्ट आंसर. यस. ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. सो ब्रश बॉर्डर कहां पे होते हैं? नेक ऑफ नेफ्रॉन, नो. कलेक्टिंग ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट, नो. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, यस. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, PCT is a portion which is neck like, which is also called blind tubule, which have a brush border lining. Commonly we call them as a microvilli which increases area of reabsorption. So C is the correct answer. Yes. Vasa recta is a tubular capillary around. तो ये देखो vasa recta है, it is a tubular capillary around. This side descending loop, this side ascending loop and center at the vasa recta. I would say posterior part of alimentary canal, no. Proximal convoluted tubule, no. Loop of Henle, yes. DCT, no. तो loop of Henle इसका correct answer हो जाएगा. Yes. Next. Bowman's capsule is lined by. सो मैंने आपको लेक्चर करते समय मैंने आपको समझाया होता. बोमेन्स कैप्सूल इज अ डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर विच इज लाइन्ड बाय द स्क्वीमस एपिथेलियम टिश्यू. यस. नॉट सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, नाइदर नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाइदर नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. इसका आंसर हो जाता है बी, स्क्वीमस एपिथेलियम. यस. क्वेश्चन नंबर 6. ड्रग एंड टॉक्सिन्स आर मेनली एक्सक्रिएटेड बाय विच प्रोसेस. ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स आर मेनली एक्सक्रिएटेड बाय विच प्रोसेस. तो हमारी बॉडी में ड्रग्स और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किससे निकलते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रिएटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड डिफ्यूजन. सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ओनली बाय विच ब्लड इज फिल्टर. लेकिन टॉक्सिन और ड्रग को बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? वो करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन. Because in urine formation there are 3 steps. Ultrafiltration which remove urea from the blood. Second, selective reabsorption by which we are selecting material which has to be reabsorbed. और थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन. तो ट्यूबुलर सिक्रेशन से सभी मटेरियल को बाहर फेंक दिया जाता है. यस. सो सी विल बी द एक्यूरेट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 7. मैच द कॉलम. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द वेरी क्रिटिकल वन बिकॉज मैच द कॉलम में अगर इतने सारे ऑप्शन हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. देखिए, लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले का कॉन्सेंट्रेशन में काम होता है तो हम पढ़ते हैं सब. लूप ऑफ हेनले कैरीज ब्लड टू द किडनी, नो. इट विल बी द फंक्शन ऑफ रीनल आर्टरी. यस. एरिया वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रीअब्सॉर्ब टेक्स प्लेस, ये PCT का फंक्शन है. मेन एरिया
of potassium and hydrogen secretion. Filtration of blood will be glomerulus and play role in concentration of urine. तो सही है, A will be matched to 5. So A matched to 5, A matched to 5, A matched to 1, A matched to 2. तो ये C और D तो साइड में हो गए. अब ये इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं. Renal artery carry blood to the kidney. Correct. So B must match to 1, B match to 1, B match to 1. ये दोनों मैच आ रहे हैं. Then proximal convoluted tubule, area where considerable amount of reabsorption takes place. C match to B, C match to B. क्या ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक इसके लिए होते हैं. अगर 3 ऑप्शन होते हैं तो ज्यादा बेटर था. ये 5 ऑप्शन है, ए और बी दोनों साथ में चल रहे हैं. अब देखो, ग्लोमेरुलस मेन एरिया फॉर पोटेशियम हाइड्रोजन सिक्रेशन, नो. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यस. सो डी मैच टू 4, डी मैच टू 4, डी मैच टू 3, ये अलग हो गया. ठीक है. अब यहाँ देखिए, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल मेन एरिया फॉर पोटेशियम हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सिक्रेशन, यस. सो 5 मैच टू 3, करेक्ट है. तो यहां से ही वो गलत हो गया था बी वाला, तो हमारा आंसर होगा ए. यस. क्वेश्चन नंबर 8, द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स. सो मैंने पहले ही आपको बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन. सो हियर ultrafiltration is the correct answer. Then reabsorption, reproduction, diffusion, osmosis are not related to urinary system. So A is the correct answer. Yes. Question number 9, वो उससे से related है. In the kidney, the formation of urine involves the following process arranged as glomerular filtration, reabsorption and tubular secretions. Yes, सही. Glomerular filtration का ही मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन माल्फिजियन बॉडी मींस बोमेस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आल्सो नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकंड वन इज ट्यूबुलर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, मतलब ये होता है रीअब्सॉर्प्शन, और उसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन. सो ए आंसर हो जाता है. बी में अगर हम पढ़े तो रीअब्सॉर्प्शन, पहले कहां से रीअब्सॉर्प्शन होगा? पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा ना. सी देखिए, डायरेक्ट सिक्रेशन, सिक्रेशन तो तब होगा जब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन करेंगे. और थर्ड डी में देखिए, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ठीक है, उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन होना चाहिए, सिक्रेशन नहीं. ए इज करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. अगर किसी इंसान की एक किडनी खराब हो जाती है और अगर हम उसको रिमूव कर देते तो क्या होगा? डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, वो इंसान मर जाएगा पॉइजन के कारण. नो. यूरेमिया एंड डेथ, उसकी बॉडी में यूरिया बढ़ जाएगा, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा और डेथ हो जाएगी. नो. स्टॉपेज ऑफ यूरिनेशन, ये तो एकदम हंसने वाली बात है. यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है. अगर आप पानी पियोगे तो यूरिन तो बाहर निकलेगा ही, एग्जैक्टली है. दोनों किडनी भी निकाल दी ना, फिर भी यूरिनेशन होगा. ओके. देन नथिंग, द पर्सन विल सर्वाइव एंड रिमेन नॉर्मल. यस, उस बंदे को, उस पर्सन को कुछ भी नहीं होगा और वो नॉर्मली लाइफ जिएगा, क्योंकि 2 फिल्टर में से एक फिल्टर निकल गया. एक फिल्टर तो है उनके पास, एक किडनी तो है. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 11, द येलो कलर ऑफ द यूरिन ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ था कंपोजिशन एंड कलर ऑफ यूरिन उस टॉपिक में. सो येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ यूरोक्रोम कंपाउंड. इट इज बेसिकली स्लाइटली पेल येलोइश कलर व्हिच गिव्स अ येलो कलर टू द यूरिन. लेसिथिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन आर डिफरेंट थिंग. यूरोक्रोम इज द आंसर व्हिच गिव्स अ येलो कलर टू द यूरिन. यस. क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड इन. मतलब ये पूछा गया है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है यूरिया, वो एग्जैक्टली कहां बनता है और कैसे बाहर फेंका जाता है? इट फॉर्म्स, मतलब इन द लिवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी. मतलब लिवर में बनता है और किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है. इन किडनी बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लिवर, किडनी में बनता है लेकिन लिवर के थ्रू बाहर फेंका जाता है. सी, इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय किडनी, किडनी में ही वेस्ट बनता है और किडनी से ही बाहर फेंका जाता है. डी, इन लिवर एंड ऑल्सो एलिमिनेटेड इन द सेम थ्रू बाइल पिगमेंट. मतलब लिवर में वेस्ट बनता है और लिवर से ही बाहर फेंका जाता है. नो. मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, deamination process means extra amino acid get converted into ammonia, urea or uric acid by the deamination process which takes place inside the liver, so waste formation takes place in liver but removal takes place through the kidney. So I would say A will be the correct answer. In the liver, waste material form in liver but eliminated mostly through the kidney. Yes, A. Question number 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन से रिलेटेड क्या करेक्ट है? ह्यूमन एक्सक्रिएट अराउंड 25 to 30 grams ऑफ यूरिया पर डे. मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट आंसर है. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर absorb passively in renal tubule. No. Descending limb of loop of Henle is impermeable to water. No. Kindly kidney reabsorb 2 to 3% of glomerular filtration. कहाँ 2 to 3%? किडनी जनरली 99% रीअब्सॉर्ब कर दिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में से, तभी तो जाके 180 लीटर में से 1.8 लीटर वेस्ट बनता है. तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए. क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ. सी, मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया हुआ था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ वाटर टू डाइल्यूट. और हमारी बॉडी में कितना यूरिन बनता है? नियर अबाउट 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर. 1.5 लीटर मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया? अराउंड 30 ग्राम. सो 1 ग्राम यूरिया 50 ml, 30 ग्राम ऑफ यूरिया 1 लीटर एंड 500 ml. सो ए इज द करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 14, हमें पूछा गया लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ किडनी और वेट किडनी का कितना होता है. तो ये हर बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, लेकिन मिलता जुलता होता है. सो किडनी का लेंथ नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और उसकी विड्थ नियर अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर होती है. थिकनेस नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर तक भी होती है. तो यहाँ पे 2 to 3 सही है. और वेट जो है 120 to 170 ग्राम है. तो यहाँ पे देखो बी में 20 सेंटीमीटर तक भी दिया हुआ है और विड्थ 12 सेंटीमीटर तक. तो ये एग्जैक्टली कम है. किडनी की नहीं, ए सही रहेगा मेरे हिसाब से. लेंथ देखो यहाँ पे 2 to 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे विड्थ देखो 12. यहाँ पे mm में दिया हुआ है. mm में कहाँ से होगा? ये सेंटीमीटर में होगा. ये भी mm में दिया हुआ है देखो. और यहाँ पे यूनिट ही नहीं दिया हुआ है. तो ए आंसर हो जाएगा इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 15, इन क्रस्टेशियन द एक्सक्रेटरी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय. तो क्रस्टेशियन जो होते हैं उनके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम किससे होता है? सो इसका आंसर होता है एंटिनल ग्लैंड. और एंटिनल ग्लैंड को ही हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं. तो इसका आंसर हो जाता है सी, बोथ ए एंड बी. सो आई थिंक सो सी विल बी करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 16, एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रेट एन एवरेज लीटर ऑफ यूरिन पर डे. तो अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया. सो अडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रेट यूरिन अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर per day. 1 to 1.5 liter per day. Actually, we are forming waste product around 180 liter per day. But out of them, 99% we are reabsorbing. So it will be 1 to 1.5 liter. Yes. So A will be the correct answer. Yes. Question number 17. The part through which artery and veins enter or leaves in the kidney is called. तो किडनी के अंदर आर्टरी और वेन कहां से आती है? तो हाइलेस रीजन में से आती है. क्यों? देखो, रीनल पेपिला आर प्रेजेंट इनसाइड द मेडुलरी पिरामिड. मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स दे आर ओपनिंग थ्रू द हाइलेस रीजन, पेल्विस रीजन. सो आई विल से हाइलेस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आर्टरी वहीं पे आती है और वेन भी वहां से जाती है. सो ए इज करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 18, we can produce in concentrated urine. This is facilitated by the special mechanism. Identify the mechanism. So ये भी मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ था डिटेल में. Loop of Henle, which have a descending portion, then U-shaped turn, vasa recta, and then ascending portion. When descending portion has a sodium chloride and ascending portion have a urea, that time they flows in opposite direction. This kind of a movement is called counter current mechanism for the filtration. Counter current mechanism for concentration of urine. So reabsorption from PCT, no. Reabsorption from the collecting duct, no. Reabsorption and secretion in DCT, no. Counter current mechanism in Henle's loop और vasa recta. तो ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला. Yes. क्वेश्चन नंबर 19, द कंडीशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज टर्म्ड एज. अगर ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या कहा जाता है? लाइक ज्यादा मतलब कितनी? लाइक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज 0.01% टू 0.03% इन ब्लड. लेकिन अगर क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है 0.04, 0.05, 0.06, सो वी आर सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया. Yes, diuresis, more urine formation. Glucose means glucose in urine and hematuria, blood in urine. A will be correct answer. Yes. हमें सभी ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए ताकि कोई मतलब डाउट नहीं रहे हमारे अंदर.
क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट एट द हेयरपिन बैंड ऑफ लूप ऑफ हेनले। मतलब लूप ऑफ हेनले जब हम नीचे की तरफ आते हैं तब उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी जब लूप ऑफ हेनले की तरफ आते हैं तब होती है 1200, बी ऑप्शन है, 1200 मोलर ऑस्मोलीटर पर लीटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोलर ऑस्मोलीटर पर लीटर। अभी ऑस्मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ऑस्मोलरिटी मींस number of a solute particle in solution, sorry, number of a solute particle in a per liter of solution, it will be called osmolarity। तो इसका बी आंसर हो जाता है 1200 मोलर ऑस्मोलीटर, सॉरी 1200 मोलर ऑस्मोमोलर पर लीटर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। The medullary zone of a kidney is divided into few conical masses called medullary pyramid projecting into calyces, करेक्ट है। जो मेडुलरी जोन है वहां से कैलिस से मेडुलरी मेजर कैलिक्स और उसके बाद उसके अंदर माइनर कैलिक्स और उसके अंदर मेडुलरी पिरामिड होते हैं, रीनल पेपिला होते हैं, तो ये तो करेक्ट है। इनसाइड द किडनी द कोर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड एज अ रेनियल पेल्विस। नहीं, रीनल पेल्विस बाहर हो जाते हैं, मेडुलरी पिरामिड काफी अंदर हो जाते हैं, तो कोर्टेक्स इतना रीजन नहीं है, तो ये बी तो रॉन्ग है, मतलब हमारा आंसर बी हो सकता है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद अ बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कॉर्पस, करेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिग्मेलियन कॉर्पस्कल्स और माल्फिजियन बॉडी। रीनल कॉर्पस्कल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल ऑफ द नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, तो करेक्ट है। कॉर्टिकल रीजन में मेडुलरी पिरामिड, उसके अंदर नेफ्रॉन, सो डी भी करेक्ट है। हमारा जो आंसर है वो बी है, बिकॉज बी वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, एंजियोटेंसिन सेकंड इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम बाय। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ा देता है, सिग्नलिंग पीसीटी टू रीअब्सॉर्ब मोर सोडियम एंड वाटर, करेक्ट है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल को वो स्टिमुलेट करेगा कि आप सोडियम और पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड और वाटर की क्वांटिटी को ज्यादा एब्सॉर्ब करो ताकि ऑस्मो रेगुलेशन हम मेंटेन कर पाए। देन स्टिमुलेटिंग एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज अल्डोस्टेरोन, करेक्ट। अल्डोस्टेरोन को भी रीअब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि अगर पहला वाला फंक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस होगा, उसका कन्वर्जन एंजियोटेंसिनोजन 1 और 2 में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हैं आपको, ये देखिए अगर पहला वाला स्टेटमेंट होता है तो ग्लोमेरुलस में, सॉरी मतलब पीसीटी में ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर लेंगे हम, लेकिन आर्टरी स्क्वीज होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस होगा, रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो एंजियोटेंसिनोजन 1 का कन्वर्जन 2 में होगा और उसके कारण अल्डोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर थर्ड, बाय स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ एडीएच, अगर वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब वासोप्रेसिन ये भी बढ़ेगा, तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यस। क्वेश्चन नंबर 23, टू एनिमल इन विच नाइट्रोजन एंड वेस्ट आर एक्सक्रिएटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, तो इनमें से हमें एक पेयर ढूंढनी है जिनमें यूरिक एसिड बाहर निकाला जाता है एक साथ, एक ही पेयर में। सो बर्ड्स एंड लिजर्ड ये सही हो सकता है। फ्रॉग एंड कार्टिलेजिनस फिशेस नो, ये तो अमोनोटेलिक होते हैं। इंसेक्ट एंड बोनी फिशेस नो, इंसेक्ट यूरिकोटेलिक में आएगा लेकिन बोनी फिशेस नहीं आएंगे। मैमल एंड मोलस्क ये भी नहीं आएंगे, मैमल तो यूरियोटेलिक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारे हिसाब से ए, बर्ड्स एंड लिजर्ड, यस। क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following correctly explain the functions of specific part of a human nephron? ह्यूमन नेफ्रॉन का एक स्पेसिफिक पार्ट का फंक्शन कौन एक्सप्लेन कर रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम, अवे अगर वर्ड आ जाता है तो आगे पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन इफरेंट आर्टेरियोल का होता है, एफरेंट का नहीं होता है। एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आते हैं, ना कि बाहर लेके जाते हैं, तो ये वाला तो गलत है। पोडोसाइट ये बोमन्स कैप्सूल के पार्ट होते हैं। पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस, स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल, करेक्ट है। पोडोसाइट बोमेंस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और पोडोसाइट एक्चुअली बोमेंस कैप्सूल के सेल्स होते हैं और वो छोटे छोटे होल्स बनाते हैं जिससे ब्लड में से यूरिया को हम फिल्टर कर सके, तो बी करेक्ट हो सकता है मतलब है ही। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आगे वाले जो स्टेटमेंट है उससे भी बेटर हो, ठीक है। हेनलेस लूप मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ अ मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, करेक्ट है।
एंड डिस्टल करेक्ट है, नहीं सॉरी मतलब रॉन्ग है। हेनलेस लूप में मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होते, मेजर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कहाँ होते हैं, पीसीटी में एब्सॉर्ब होते हैं। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इन द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी, नहीं पोटेशियम आयन ठीक है कुछ कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी ऐसा नहीं। बी इसका सही आंसर है, यस। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, करेक्ट है। परमिएबल टू यूरिया तो सही है। डिसेंडिंग लिम्ब अगर यूरिया को परमिट करेगा तो ही तो यूरिया आगे जा पाएगा ना। यूरिया अगर आगे जाता है उसके बाद वो यूरिन में कन्वर्ट के बाहर निकलेगा, तो ये पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें रॉन्ग ढूंढना है। डीसीटी फंक्शन इन पोटेशियम एंड सोडियम होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑफ बायोकेमिकल लेवल ऑफ आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सी डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, नो इट इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा होता है, तो सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। लूप ऑफ हेनले इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, करेक्ट है। लूप ऑफ हेनले स्पेशली वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो इसका आंसर सी हो जाता है, यस। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following statement is correct with respect to kidney function regulation, kidney function regulation से related कौन सा स्टेटमेंट सही हमें पूछा गया। ड्यूरिंग समर when body loses lots of water by evaporation the release of ADH is suppressed, ये तो एकदम उल्टा गलत है। समर सीजन में जब हमारी बॉडी में से वाटर ज्यादा इवोपरेट होता है, डिहाइड्रेट होता है, तब हमारी बॉडी में एडीएच सप्रेस होता है, नहीं तब तो एडीएच हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, एक मिनट, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, सही है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस, जब हमारी बॉडी में वाटर काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तब हमारी वाटर काफी ज्यादा हम पीते हैं, या तो ड्रिंक करते हैं, वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो भी, अगर हमारी बॉडी में लिक्विड ज्यादा है तो एडीएच सप्रेस हो जाता है। और ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में क्या सप्रेस नहीं एक्टिव होना चाहिए था, तो मतलब ऊपर वाला गलत है और ए बी वाला सही है। देन सी एक्सपोजर टू द कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच रिलीज, नो। एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, नहीं पहले तो 1 होगा, तो इसका आंसर मुझे लगता है बी होना चाहिए, यस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव। मैंने आपको ये लेक्चर में डायग्राम के थ्रू पढ़ाया होता। जस्ट इमेजिन दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर और दिस इज द स्ट्रेच रिसेप्टर, इसको ओपन करने से क्या होगा, यूरिन बाहर आएगा। तो ये ओपन कब होंगे, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको कमांड करेंगे। लेकिन अगर यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो ही निकाल दिए तो क्या होगा, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन। इज इट ट्रू, यस। यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट नहीं होगा, ये कैसा पॉसिबल है, यूरेटर में से ब्लैडर में तो जाएगा। ये देखो ये ब्लैडर है तो ये है यूरेटर, तो यूरेटर में से ब्लैडर में यूरिन तो आएगा ही, ये डेफिनेटली है। मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, यूरिन फॉर्मेशन कंटिन्यू होगा नहीं, मतलब यूरिनेशन कंटिन्यू होगा नहीं। यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मल इन द ब्लैडर, यूरिन कलेक्ट नॉर्मली होगा और यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन ब्लैडर, नहीं। इसका आंसर ए होगा, देयर विल बी नो मैक्चुरेशन। ये देखिए ए। 28 नंबर, रिमूवल ऑफ अ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इनटू नो यूरिन फॉर्मेशन। अगर हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल को नेफ्रॉन में से निकाल देते तो क्या होगा, नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होगा, नहीं। यूरिन फॉर्मेशन इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, इट इज डिपेंड ऑन माल्फिजियन बॉडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर। सो ए स्टेटमेंट्स का तो संबंध ही नहीं कहीं से भी। बी मोर डाइल्यूट यूरिन, करेक्ट, यूरिन काफी ज्यादा डाइल्यूट होगा। ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल का काम है 90 to 95% वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। अगर वाटर ज्यादा पीसीटी एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है, लेकिन अगर पीसीटी को हमने निकाल दिया तो पूरा का पूरा जो पानी है वो लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में आएगा और यूरिया पानी में ज्यादा डाइल्यूट होगा। सो अल्टीमेटली मोर डाइल्यूटेड यूरिन, मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं, नो चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ यूरिन, तो ये वाला भी गलत है, तो इसका आंसर बी होगा, मोर डाइल्यूटेड यूरिन, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल। स्नेल यूरिकोटेलिक एनिमल नहीं है। मैमल एंड फ्रॉग्स आर यूरोटेलिक एनिमल। मैमल है, फ्रॉग नहीं है, टोड आते हैं। यस। aquatic amphibian and aquatic insects are ammonotelic animal। देखो, birds and snails are यूरिकोटेलिक एनिमल, हमें सही है ये वाला भी सही है। birds and snails are यूरिकोटेलिक एनिमल बिकॉज सही है ये। मैमल एंड फ्रॉग्स, अभी फ्रॉग में भी कैटेगरी आती है, तो फ्रॉग भी अगर हम कंसिडर करें तो फ्रॉग भी यूरोटेलिक एनिमल में आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि फ्रॉग कितनी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फ्रॉग भी यूरोटेलिक में आएंगे, एनिमल में भी, मैमल भी आएंगे। देन अक्वाटिक एम्फीबियंस एंड अक्वाटिक इंसेक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाते समय लिखा भी था बोर्ड पे। अक्वाटिक एम्फीबियन एंड अक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक एनिमल। यस, इंसेक्ट जो होते हैं अक्वाटिक वो काफी कम क्वांटिटी में अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरोटेलिक, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है बिकॉज बर्ड्स एंड रेप्टाइल दे बोथ आर यूरिकोटेलिक एनिमल नॉट ए यूरोटेलिक एनिमल। सो डी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब हमारा आंसर यही है। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी अ नॉच इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड। तो किडनी के सेंटर पे जो एक नॉच होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्चुअली एम्प्टी स्पेस होती है मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, मेडुलरी एरिया में, मेडुला के अंदर। तो इसे हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टिनी। यस यस। क्वेश्चन नंबर 31, ईच नेफ्रॉन हैज, नेफ्रॉन में क्या होता है? 3 पार्ट डीसीटी, पीसीटी एंड एचएल, 2 पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस and Bowman's capsule, 2 part of glomerulus and Bowman's capsule, 3 part of glomerulus, PCT and DCT, 2 parts of glomerulus and tubule। नहीं, एक नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? 2 parts of glomerulus and Bowman's capsule, इतना होता है। सही है। Question number 32, nitrogenous waste product are eliminated mainly। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट किसके अंदर कैसे बाहर फेंके जाते हैं, ये में पूछा गया। यूरिया इन टेडपोल एंड अमोनिया इन अडल्ट फ्रॉग। यूरिया इन बोथ टेडपोल एंड अडल्ट फ्रॉग, अमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन अडल्ट फ्रॉग। पहले वाले में ना उल्टा दिया हुआ था, अमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन अडल्ट फ्रॉग, एंड यूरिया इन टेडपोल एंड यूरिक एसिड इन अडल्ट फ्रॉग। तो सही है, सी वाला करेक्ट हो जाता है, हमने पहले देखा। क्वेश्चन नंबर 32, नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी ऑफ मैन इज। तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ, बहुत बार बताया हुआ है। सो नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी इज अबाउट 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। तो सी आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 34, यूरिन फ्लोस into uterus from, sorry, into ureter from। तो यूरेटर में यूरिन कहां से फ्लो होगा? तो ऑब्वियसली किडनी के पेल्विस से फ्लो होगा ना। सो किडनी, पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, कलेक्टिंग डक्ट। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, vasopressin is mainly responsible for obligatory reabsorption of water through Bowman's capsule, facultative reabsorption of water from the DCT to maintain osmoregulation, and facultative reabsorption of water from loop of Henle में नहीं, obligatory reabsorption of water from PCT। so generally जो vasopressin होता है वो facultative reabsorption of water from DCT to maintain osmoregulation में आता है। तो 35 का आंसर हम बी सिलेक्ट करेंगे। यस। Under low glomerular blood flow, juxtaglomerular cells release। Under low glomerular blood flow, juxtaglomerular cells release। तो अगर ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर में कम हो जाता है तो जक्स्टाग्लोमेरुलर क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली रेनिन एंजाइम से रिलीज करेंगे, बिकॉज रेनिन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय जी cells, juxtaglomerular apparatus cells। D।
क्वेश्चन नंबर 37, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। तो यूरिन का वॉल्यूम कौन रेगुलेट करता है? यूरिन का वॉल्यूम रेगुलेट करने में अल्डोस्टेरोन का रोल होता है। अल्डोस्टेरोन एडीएच दोनों का रोल होता है, और टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है यस। तो इसमें यहां पे देखिए ये आंसर ये दिया हुआ है यस। क्वेश्चन नंबर 38, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है? अगर यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। यूरेमिया, यूरिया इन ब्लड, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन इन यूरिन, पॉलीयूरिया, मोर यूरिया, ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। सी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डेथ ड्यू टू पॉइजन, इसका आंसर मैं पहले ही बता दिया, नथिंग द पर्सन विल सर्वाइव एंड रिमेन नॉर्मल। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा एक बार रिपीट हो गया है, सो डी आंसर हो जाता है इसका यस। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज रॉन्गली मैच, इनमें से कौन सी चीज गलत है? डीसीटी, एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, यही आंसर, यहीं पे हमारा आंसर मिल गया। बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलफिल्ट्रेशन, ये सही है। लूप ऑफ एनले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, सही है। पीसीटी, एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी सही है। और सोडियम और पोटेशियम डीसीटी में भी एब्सॉर्ब होते हैं कुछ अमाउंट में, लेकिन इसका आंसर ए हो जाता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। डीसीटी, एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज डीसीटी काम नहीं करता है, ये पीसीटी करता है, ए। क्वेश्चन नंबर 41, the distal convoluted tubules of a many nephron open into the straight tube called। तो डीसीटी अगर आप देखो, ये पीसीटी होता है ऐसा, फिर ये नीचे यू शेप टर्न, लूप ऑफ एनले, और उसके बाद डीसीटी, फिर ये स्ट्रेट ट्यूबुल होती है जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ बैलेनी यस। ऐसे ही हम डक्ट ऑफ बैलेनी। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने गलत कर दिया हुआ एक चीज, कलेक्टिंग ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट, और लेकिन यहाँ पे उन्होंने बी आंसर दिया हुआ है। लेकिन आप कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो, कलेक्टिंग ट्यूबुल, वो भी वही होती है, तो आप ये समझ लीजिए। 42, यूरिया एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट एसिड। यूरिया एसिड में इन्होंने दो अलग चीजें दी है, एक्चुअली ये क्या है, यूरिया एसिड नहीं यूरिक एसिड है, तो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट एसिड। मैमल एंड मोलस्क नहीं, फ्रॉग एंड कार्टिलेजिनस फिशेस नहीं, लिजर्ड एंड लैंड स्नेल, इंसेक्ट एंड बोनी फिशन, लिजर्ड एंड लैंड स्नेल इसका आंसर होना चाहिए यस। क्वेश्चन नंबर 43, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज प्रेजेंट इन। सो कहां प्रेजेंट होता है ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? ये कौन सा प्रेशर होता है? इट इज कॉल्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिकॉज प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द ग्लोमेरुलस विच इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 43, ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन, करेक्ट है। ग्लोमेरुलस ब्लड का एक नेटवर्क है जो ब्लड कैपिलरी से बना होता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है तभी हम उसे कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द ऑस्मोलरिटी इन द मोलर ऑस्मोलीटर पर लीटर इन द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन? तो रिस्पेक्टिवली पूछा गया हमें, तो रिस्पेक्टिवली अगर इसका हम डिस्कस करें तो इसका आंसर 300 to 1200 रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। कॉर्टेक्स में 300 और इनर मेडुला में 1200 मोलर ऑस्मोलीटर पर लीटर, डी। क्वेश्चन नंबर 45, विच फैक्टर हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम? मतलब मेडुलरी इनर इंटरस्टिशियम में कौन से फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? काउंटर करंट पैटर्न इन वासा रेक्टा, करेक्ट है। काउंटर करंट डिसाइड करता है कि सोडियम और पोटेशियम, सॉरी सोडियम क्लोराइड और यूरिया कैसे मूव हो। देन काउंटर करंट पैटर्न इन लूप ऑफ एनले, लूप ऑफ एनले का भी डिसाइड करता है। और प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा, मतलब सोडियम क्लोराइड कैसे मूव करना चाहिए, यूरिया कैसे मूव करना चाहिए, और अपवर्ड जाने के बाद फिर से डाउन जाना चाहिए नहीं, से सब डिसाइड करता है। तो इसका आंसर ए बी सी तीनों हो सकता है, यस बी। क्वेश्चन नंबर 46, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। मैंने आपको ये लेक्चर में भी बताया कि जितना हमारा यूरिन फॉर्म होता है उससे 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हमारा यूरिन फॉर्म होता है। सो 4 टाइम इज करेक्ट आंसर, डी।
Question number 47. Renin is released by cortical nephron, collecting duct, juxtaglomerular apparatus, pelvis. So C is the correct answer because renin is produced by juxtaglomerular apparatus cells. C. 48. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब इन. तो ये तो कॉमन चीज है, बहुत बार आ चुकी है. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल में ये जनरली रीअब्सॉर्ब होते हैं. 49. विच इज करेक्ट? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल रीअब्सॉर्ब पोटेशियम आयन. Afferent arteriole carries blood away from glomerulus, wrong. Podocyte create minute spaces, slit for filtration, correct. Handless loop, most reabsorption of major substance, no. इसका आंसर हो जाता है C. Last question of the test. Which of the following group have similar function? Typhlos in earthworm, intestinal villi in rat and contractile vacuole in amoeba. नहीं. नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म, करेक्ट है. नेफ्रिडिया अर्थवर्म में होते हैं. एंड माल्फिजियन ट्यूबुल इन कॉकरोच, करेक्ट है. यूरिनरी ट्यूबुल इन रेट. रेट का तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये दोनों तो करेक्ट है. एंटीना इन कॉकरोच, एंटीना थोड़ी ना एक्सक्रेटरी पार्ट है. टिम्पेनम ऑफ फ्रॉग एंड क्लाइटेलम इन अर्थवर्म. टिम्पेनम तो फ्रॉग के मिडल पोर्शन होते हैं, उनका एक्सक्रिएशन से कोई फंक्शन नहीं है. लेकिन हमें एक्सक्रिएशन से नहीं, हमें उनका बेसिकली कॉमन फंक्शन देखने. लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव अ सिमिलर फंक्शन, लाइक एंटीना ऑफ कॉकरोच and tympanum of frog. Tympanum of frog are middle part and they are for hearing. Antenna of cockroach is for the sensing environment and sensing temperature, heat, pH and enemy everything. Clitellum of earthworm वो ऐसे काम नहीं करते. Incisor of rat, gizzard of proventriculars of cockroach and tube feet of starfish. नहीं. Nephridia of earthworm, malpighian tubule of cockroach and urinary tubule in rat. तो इसका आंसर बी हो जाता है, करेक्ट. सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन. थैंक यू.